में सौंपते पिता, उसको लेकर आइएगा राजा। उनके द्वारा पिता आज नए ज्ञान नए वेद को पिता प्रकट करेगा और हम आपका धन्यवाद देते पिता। और हम सब पिता वचन सुनने वाले नहीं पिता, उस पर चलने वाले नहीं राजा, धन्यवाद करते पिता। आज की प्रार्थना, आज के आराधना द्वारा पिता बहुतों के अंदर से पिता और बुराइयाँ प्रभु कन्या बंधन टूटे राजा, धन्यवाद देते प्रभु। और हर एक भाई बहन आजाद होने पाए प्रभु, और आपके मार्ग पर चलने पाए राजा, इससे अनुग्रह और दया करेंगे तुम्हारे पिता, धन्यवाद देते प्रभु। और सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते पिता, आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आपका स्वागत करते प्रभु, आपका वेलकम करते प्रभु। आप आइए राजा, हर एक के मनोमस्त विचार पिता अपना कब्जा अपने नियंत्रण में पिता, और हर एक से अपनी निर्णय राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, इसको धन्यवाद देते। सारी आदर और महिमा सम्मान गौरव आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, आमीन। भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परास्ती से करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परास्ती से करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा,
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमान आपको सुबह संदर्भ फिर से एक बार हम सभी को सब प्रदान करते हैं। आज के दिन में फिर से मेरे पिता हम आपको वचन को सभी नीचे मेरे पिता आपको स्वागत करते हैं। आइए राजा हम सबको सिखाए और अगर गलती में हम भाई बहन को सम्मुख लेकर आते हैं, आज के दिन समझने की होता है। ये बात भविष्य वचन देकर यकीन नहीं होना चाहिए ना आपस में भविष्य का पिता बीच में मेरे पिता आपने कुछ बात उधार करता परमेश्वर मसीह का सलाम हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 16 पद से सीखें। हालेलुया 19 का 16 हालेलुया 19 यहाँ लिखा हालेलुया। हालेलुया एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, हम कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया इसका मतलब भले काम तो है, लेकिन वह कौन सा भला काम है। हालेलुया और यीशु मसीह, वह कौन सा भला काम है जिससे हम अनंत जीवन पा सकते हैं। हालेलुया। मतलब भलाई के काम बहुत सारे हैं, भलाई के काम बहुत सारे, लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया और यीशु मसीह, वह कौन सा भला काम हालेलुया करे कि अनंत जीवन पाए। आमीन। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने उससे कहा, इन बातों को, इन सब को तो मैं माना है, अब मुझ में किस बात की घटी हो? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया और यीशु मसीह हालेलुया। वो सारी आज्ञाओं को मानता, हालेलुया, वह सारी आज्ञाओं को मानता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसमें क्या थी? एक बात थी। हालेलुया और यीशु मसीह हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब तू सारी आज्ञाओं को मानता, सब कुछ करता है, तो एक काम जाकर कर। हालेलुया। अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे बोले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो क्या था? बहुत धनी था। और इस बात को सुनकर के वह उदास हो गया। हालेलुया। मालूम है? हालेलुया। अब जब वो सारी चीजें, सारी आज्ञाएं मान रहा था, फिर भी वह यीशु के पीछे नहीं चल पाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो धनी था, तो धन के पीछे चलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यही उससे कहा। कभी कभी होता हमारे जीवन में, जिस चीज से हमें ज्यादा लगाव होता, जिस चीज से हमें अधिक प्रेम होता, हालेलुया, परमेश्वर उससे ही कहता है, हालेलुया। उसे क्या कहता है? उसे मुझे दे। हालेलुया और यीशु मसीह। आपको मालूम है, जब अब्राहम
के पास धन था, सुख था, घर द्वार था, सब कुछ था। तब परमेश्वर ने कहा तू अपना घर द्वार क्या कर, छोड़ दे, क्योंकि वह उसी से प्रेम करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ये देखना चाहता था कि अब्राहम घर छोड़ सकता है कि नहीं, अब्राहम घर छोड़ सकता है कि नहीं। और जब ये बात कहा उसने, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो घर छोड़ दिया। तो क्या किया, घर छोड़ दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब वो अब मसीह के पीछे चला, परमेश्वर के पीछे चला। और फिर जब परमेश्वर ने एक कहा कि ये धन के पीछे नहीं परंतु मेरे पीछे चल रहा है, और फिर जब उसके जीवन में संतान आया 100 साल की उम्र में, तो अपने संतान से क्या कर रहा था, अधिक। अब किसी के पास 100 साल के बाद बेटा हो या बेटी हो, चाहे तो संतान हो, हालेलुया, वो अपनी जान से भी अधिक उससे क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, अपने धन से अधिक क्या करेगा। तो परमेश्वर ने उसे ही मांगा, हालेलुया, वो भी उत्पन्न होते ही नहीं मांगा, जब वो कुछ क्या हो गया, बड़ा हो। तब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने संतान को मुझे दे, हालेलुया, बस वो ये देखना चाहता है कि दे सकता है, हालेलुया। यहाँ यह जो मनुष्य आया यीशु के पास और कह रहा है, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं, हालेलुया। अब शायद सारे भले काम करते हैं, लेकिन एक काम, एक बात क्या करते हैं, हालेलुया, अब मसीह के पीछे नहीं, कोई धन के पीछे आपको स्वर्ग राज्य कहाँ से, हालेलुया। यहाँ लिखा, हालेलुया, कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे बोले। परंतु वह जवान या बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत थी। और इस बात को सुनते वो क्या हो गया, उदास हो गया। क्या, मेरा जो धन है मैं कंगालों को देती, जो इतनी मेहनत से मैं कमा कर क्या करूँगा, हालेलुया। जो कभी कभी होता है, हम जिस चीज से अधिक प्रेम करते, हालेलुया, उसी चीज के ऊपर परमेश्वर मान लेता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, अगर घोड़े को लगाम ना लगाई जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो अपने मन का क्या करेगा, घोड़े को केवल लगाम इसलिए लगाई जाती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो हांकने वाले के बस में कहाँ रहे, हांकने वाले की बस, हालेलुया। लेकिन जब वो लगाम लगाने पर भी, हालेलुया, इधर उधर भागता है, और लगाम खींचने पर भी वो बस में नहीं होता, हालेलुया। घोड़े को रुकते हुए देखा, गुस्सा होते हुए देखा, भागने वाला कितना भी लगाम खींचता है, लेकिन वो रुकता नहीं, हालेलुया। हाले उसकी गलफरी कट जाए, नकेल कट जाए, लेकिन वो रुकता नहीं, वो भागता है, हालेलुया। तो घोड़े वाले को, जो हांकने वाला क्या करता, उसे छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है मालूम है, इससे इसकी क्या हो जाएगी, हानि, क्या होगी, हानि, और उस पाप का भागीदार स्वयं बनेगा, इसलिए वो क्या करता, उसे हालेलुया जाने देता, और फिर वो भाग जाता, हालेलुया। लेकिन भागता तो है, लेकिन जब वो भाग कर जाता है और उसे कोई भी पनाह नहीं देता, और जब वो भूखा रहता है और किसी को खेत में जाकर वहां से भी मार खाता, हालेलुया, दूसरे खेत में गया वहां भी मार खाया, फिर तीसरे खेत में गया वहां भी मार खाया, तो एक दिन पुनः वो लौट कर उसी पिता के पास आता है कि नहीं, हालेलुया। अब उसे नकेल की जरूरत नहीं, हालेलुया। क्यों, वो उस समस्या को देखकर सुधर चुका कि अगर अब मैं भागूंगा, हालेलुया, तो मुझे फिर ये इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ होते हैं हाथी, हालेलुया, हमें चाहे जितनी भी क्षमी पड़े,
हालेलुया। वो आएंगे तो लौट कर, लेकिन एक दिन जब उन्हें बैठ कर आराम से खाने को दिया, दूसरे दिन फिर वो इधर उधर करना। उसी प्रकार से विश्वासी, उसी प्रकार से विश्वासी होते परमेश्वर हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। हालेलुया। अपने वचन के अधीन रखना चाहिए। जब हम इधर उधर भागते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, दुख आता है, दर्द आती है, पीड़ाएं आती है, और उस पीड़ाएं इसलिए आती हैं ताकि हम इधर उधर ना जाए। तो कष्ट हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम लौट आए। क्या हो, हम घर से बाहर निकले, बहुत तेज धूप लगा, हालेलुया, हम फिर से अपने घर में आकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, हालेलुया। या तो हम आकर घर में बैठे तो उस धूप का क्या करें, सामना करें। और जब आप उठी हो जाओगे, नहीं हम धूप में जाएंगे, और जब धूप में आपको अधिक झेलना पड़ेगा, आप दोबारा निकलने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन एक वो होता है जब तक उसका चेहरा जलता रहता है, जब उसे फील होता रहता है, तब तक कहता हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब फिर से उसे ठंडक महसूस हुई तो फिर से उठकर भागना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी तानाएं हमारे जीवन में इसलिए आती हैं, हालेलुया, ताकि हम भटक, कभी कभी तानाएं इसलिए आती हैं ताकि हम भटक न जाए परमेश्वर के मार्ग से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार ताड़ना मिलने पर भी वो सावधान नहीं रहते, परमेश्वर के बीच चलना नहीं चाहते, उस खराई में चलना नहीं चाहते, वो उस सिधाई में चलना नहीं चाहते। हालेलुया। बार बार ताड़ना मिलने पर भी वो सावधान नहीं होते। हालेलुया। और यही है जो बार बार ताड़ना मिलने पर भी सावधान नहीं होते, हालेलुया, वो यीशु मसीह, इन्हीं के लिए क्या तैयार किया गया है, यही जाएंगे जो बार बार ताड़ना मिलने पर भी सावधान, हालेलुया, वो यीशु मसीह। इसलिए वो पूछ रहा है कि कौन सा भला काम करें, कौन सा भला काम करे। भले काम तो बहुत, लेकिन वह कौन सा भला काम है जिससे हमें अनंत जीवन मिल सकता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यह सारी आज्ञाओं को मानता है, यह व्यक्ति सारी आज्ञाओं को मानता है, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे, तो क्या हो गया, हमारे जीवन में जो चीजें हम जिन चीज़ों से अधिक प्रेम करते हैं, हालेलुया, शायद परमेश्वर ने उसे मांगा, उसने क्या किया, उसे मांगा और वो नहीं देगा। हालेलुया। हम उस राज से, उस आशीष से वंचित हो गए, पीछे हो गए। हालेलुया। वो यीशु मसीह। माना आप अपने समय से बहुत प्रेम करते हो, अपना समय किसी को नहीं देते, अपना समय किसी को नहीं देते, उसने मान लिया, हालेलुया, आपका कीमती समय कि तू मुझे दे दे, और हम उसको समय ना दे, हालेलुया, उसके राज्य से वंचित, उसके राज्य से दूर क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। हालेलुया। वो उन्हीं चीजों को मानता है जिनसे हमें अधिक, जहाँ हमारा ध्यान लगा हुआ, हालेलुया, क्यों, ताकि आपका ध्यान उस ओर नहीं, परंतु वहां से फिर आपका ध्यान किधर लगे, परमेश्वर, वो आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की ओर आकर्षित होंगे, हालेलुया, तब हमें यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, इसको हम ये रहने देंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और हम चले आएंगे यूहन्ना की पुस्तक में, अभी आप भी लौट कर आएंगे, हालेलुया। और क्यों फेरना चाहता है हमारे ध्यान, और क्या लाभ होगा जब हम यीशु मसीह की ओर जाएंगे, तो हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यूहन्ना की पुस्तक जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था।
जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। आमीन। हालेलुया। वह खुद जानता है कि किस काम को हमें करना है, लेकिन यह बात वह अपने चेलों को परखने के लिए कह रहा, केवल यह जानने के लिए कि मेरा चेला क्या कहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है, मनुष्य सोचता है कि हमारे जीवन में जो धन आ रहा है वो हमारे बल से आ रहा है, हमारी बुद्धि से, हमारी ताकत के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन हम प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर से हालेलुया बात कर रहे थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह कि प्रभु तू बहुत लोगों को इतना क्यों लाचार कर देता है कि वो दूसरे के सामने हालेलुया, और किसी को इतना कर देता है वो घमंडी होता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा, मैंने उसे बढ़ाया घमंडी होने के लिए नहीं, मैंने उसे बढ़ाया घमंडी होने के लिए नहीं, मैंने उसे ज्ञान दिया घमंड करने के लिए नहीं, परंतु ज्ञान दिया तो दूसरों को ज्ञानी बनाए, दूसरों को दे। मैं किसी को धनी बनाया इसलिए ताकि वो दूसरे की क्या करे, हेल्प करे। लेकिन परमेश्वर ने जिसे जो चीज दिया वो अपने में सीमित रह गया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसका आगे का फिर ही ग्रोथ नहीं कर पाया, वो वहीं पर सीमित है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो नहीं सोचा, हालेलुया, वो नहीं सोचा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप देखो, जो भी बढ़ा होगा पहले लोगों को कुछ किया होगा। हालेलुया। तमाम चीजों में देख लीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसी को बढ़ाया है, किसी को कुछ दिया है, तो इसलिए ताकि वो दूसरों को लिए भी करे। हालेलुया। वो अपने पुत्र को इसलिए इतना सामर्थ्य देकर भेजा कि जाकर पृथ्वी के लोगों के लिए क्या करे, काम करे। अगर वो काम ना करता, अपने में घमंड कर लेता, वो पुनः स्वर्ग को वापस ना जाता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो ना जा पाता। अगर वो घमंड कर लेता तो वो पुनः उस स्थान में ना जा पाता, स्वर्ग के राज्य में ना प्रवेश कर पाता, कि वो घमंड कर लेता। हालेलुया। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमने घमंड कर लिया। यहाँ पर यह बालक या जो मनुष्य है यीशु के पास आया है, हालेलुया, वो कह रहा है मैं कौन सा भला काम करूं। मतलब भले काम तो बहुत से हैं, लेकिन कौन सा वो भला काम है जो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जा सकता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने बताया कि इस काम को कर, तो वो क्या हो गया, उदास हो गया। हालेलुया। क्यों उदास हो गया? क्योंकि वो धन से बहुत प्रेम करता था। धन से क्या करता था? बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। और वह उस काम को नहीं करता। हालेलुया। और वह पीछे रह, वो कहाँ रह गया? हालेलुया। अब यहाँ पर जब यूहन्ना की पुस्तक में हम देख रहे हैं कि यीशु पहाड़ पर चढ़कर बैठा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और वो एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो अपने चेले से कहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब हमारे जीवन में कोई चीजें आती हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो जानता है कि क्या करना होगा, लेकिन फिर भी वो हमसे कहता है, फिर भी वो हमसे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। वो जानना चाहता है हमारे अंदर की विचारधाराओं, वो जानना चाहता है हमारे अंदर की लालसा को, वो जानना चाहता है हमारे अंदर के विवेक को, हमारा विवेक क्या कह रहा है। हालेलुया। वो उन अनुसार हमारे अंदर काम करना चाहिए। हालेलुया। जब यहाँ पर वो कहा अपने अंदर से कि मैं क्या करूँ, हालेलुया, वो करने के लिए कहा, लेकिन उस काम को करने के लिए क्या वह तैयार हुआ? नहीं हुआ। हालेलुया।
तैयार नहीं हुआ, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। हम यीशु के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये सारी कठिनाइयाँ हैं, मेरे जीवन में ये सारी समस्याएं हैं, मेरे जीवन में ये सारी दुर्बलताएं हैं, मैं क्या करूं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और वह हमें बताता है कि हम इस काम को करें, और जब हम उस काम को करेंगे तब हम सफलता की ओर जा पाएंगे। हालेलुया। तब हम उन्नति की ओर जा पाएंगे, तब हम उस आशीष के वारिस होंगे जो यीशु हमें देना चाहते हैं। लेकिन जब उस काम को ही नहीं करेंगे, जब हम उस काम को ही नहीं करेंगे तो सोचो हालेलुया, हमें वो चीजें कैसे मिलेगी? हालेलुया। अब यहाँ पर चेले को केवल परखने के लिए बात कहा है। क्या करने के लिए? परखने के लिए। फिर यह बात हालेलुया बोल यीशु मसीह उसे परखने के लिए कही, लेकिन वह खुद आप जानता था। फिर साथ में लिखा, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हालेलुया। 200 दिनार मतलब 200 दिन की मजदूरी। अगर 200 दिन की मजदूरी की रोटी उनके लिए थोड़ी थोड़ी भी नहीं पूरी होगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। चेला उत्तर दे रहा है हालेलुया कि अगर इतने पैसे की रोटी खरीदी जाए फिर भी उन्हें थोड़ी थोड़ी नहीं आएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसके चेलों में से सामोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक चेला कहता है कि यहाँ पर एक बालक है जिसके पास 5 रोटी है और 2 मछलियाँ हैं, लेकिन जब सोचो 200 दिनार की रोटी नहीं हो सकती थोड़ी थोड़ी, तो 5 रोटी में क्या होगा? हालेलुया। 5 रोटी में क्या होगा? हालेलुया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये 5 रोटी हमारे विश्वास को भी क्या करती है? हालेलुया। कभी कभी आप ये सोचते हो कि मेरे गांव में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हालेलुया। वो जी मेरा मित्र परमेश्वर में चला तो 2 साल चला, इतना पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, फिर भी वो भटक गया, इधर चला गया उधर चला गया, वो कुछ नहीं कर पाया, मैं क्या कर पाऊँ? ये सोचते हैं। हालेलुया। अब सोचो 200 दिनार की रोटी कम पड़ेगी, वो नहीं हो पाएगी, तो 5 रोटी वो चेला कह रहा क्या हो? लेकिन ये 5 रोटी हमारे लोग यीशु के पास आ रहे हैं। हालेलुया। यीशु से बात नहीं किए, यीशु से कुछ वार्तालाप नहीं हुई उनकी, लेकिन यीशु ऊंचे स्थान पे बैठा। कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर। और वह ऊंचे स्थान से देखा कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, तभी वो चेले से बात कर रहा है कि इनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो यीशु के पास आ रहे हैं। जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु कहाँ बैठा? ऊंचे स्थान। वो देख रहा है हमें कि हम आ रहे हैं उसके पास, और हमारे जीवन में घटी। वो जानता था कि ये जो आ रहे हैं इनके पास रोटी नहीं है, लेकिन रोटी की क्या है? आवश्यकता है, जरूरत है। वो जानता है हमारी जरूरतों को। हालेलुया। वो हमारी जरूरतों को जानता है कि हमें किस चीज़ की जरूरत है, क्योंकि वह ऊंचे पर बैठा है। हालेलुया। और वह ऊंचे पर से बैठकर देख रहा है। हालेलुया। लेकिन जब सोचो कि 5 रोटी है, और वो कह रहा 5 रोटी में क्या होगा जब 200 दिनार की कम पड़ेगी? हालेलुया। कभी कभी लोग इसलिए हार जाते, शत्रु ने हरा देता है, उनके अंदर गलत विचारधाराओं को डालते। हालेलुया। एक फला व्यक्ति तो मसीह में उठा, लेकिन वो 1 साल में गिर गया, वो कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। सताव आया, ये हो गया वो हो गया, तमाम प्रकार की बातें उसके जीवन में आती। और तू क्या कर लेगा? उसके पास धन भी था, बल भी था, ताकत भी थी, सब कुछ था, वो कुछ नहीं कर पाया। तू क्या कर सकता है? तू तो कमजोर है, तेरे पास तो कोई है भी नहीं। हालेलुया। बोल
यीशु मसीह। अब आप सेवकाई चालू कियो, वो जी शैतान आपके मन में विचार हो रहे हैं डालेगा, वो जी वह छोड़कर चले जा रहा, वो सेवकाई नहीं कर रहा। अब कैसे होगा, जनरेटर कौन चलाएगा, पन्नी कौन, अगर कोई नहीं आएगा तो क्या कर सकते हो अकेले, तू अकेले सेवकाई कैसे संभालेगा। अगर ये विचार आपके अंदर आ रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शत्रु है आपके ऊपर इन विचारधाराओं को डालकर आपको कमजोर करना। हालेलुया। अब यहाँ पर दो चेले, दोनों चेले ये नहीं कह रहे कि हाँ चलो प्रभु हम लोग प्रार्थना करेंगे, जबकि वो अद्भुत कामों को देखे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि चलो हाँ हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, इतनी ही रोटी में सबको तृप्त करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी आए। ये भी नहीं कह रहा 200 दिनार में खरीद ले, जितना जितना आएगा उतना उतना नहीं। वो कह रहा हो थोड़ी थोड़ी भी नहीं हो पाएगी 200 दिनार। और वो आपके मन में यही डालता है, वो जी हमारे घर में 4 सदस्य हैं, वो प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं अकेले प्रार्थना करके क्या कर लूँगा। हालेलुया। या मैं अकेले प्रार्थना करके क्या कर लूँगी, क्या कर लूँगी, जब मेरा साथ मेरे घर के लोग नहीं। हालेलुया। आप इन रोटियों को देखो, इस वचन को पढ़ो कि वह 5 रोटी क्या कर सकती है। आप अकेले क्या कर सकते हो जब आप यीशु के पास आओगे। हालेलुया। आप जब यीशु के पास आए तो आप अकेले नहीं हो, यीशु आपके साथ हो गए, आप दो हो गए, आप कितने हो गए, दो हो गए, और एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह की जिसको अधिकार मिला है, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मिला है। सोचो जब आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति इंटर कर गया, आपका ऐसा मित्र आपके पास। हालेलुया। हालेलुया। जिसका मित्र थाने का इंचार्ज हो, हालेलुया, वो बहुत तेजी से उछलता और कूदता है। वो जी क्या कर लोगे हमारा, हम हमारे बगिया का हम तोड़ लेंगे। हालेलुया। तुम पुलिस को फोन करोगे ना, वो हमारा दोस्त है, वो इंचार्ज है, वो आएगा ही नहीं। हालेलुया। हम फोन कर देंगे कि हमारा मामला नहीं आएगा। हालेलुया। सोचो वो कितना कूदता है, कितना घमंड करता है। सोचो जब आपका मित्र वो यीशु हो जाएगा, जिसको अधिकार मिला है स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का। हालेलुया। आप बगैर लगाम के भाग सकते हो कि नहीं। हालेलुया। लेकिन जब आपको मालूम होगा तब तो कि हमारा मित्र यीशु, आज तक आप जान ही नहीं पाए हमारा मित्र कौन है। हालेलुया। आज तक तो आपके वजह जानते, जो आपको चाय पिला देता हो आपका मित्र है, जो आपके पास बैठकर बात करते हो आपकी सहेली है, मित्र है। हालेलुया। कृष्ण आपको कुछ दे दिया वो आपका मित्र है। हालेलुया। केवल आप इतना जानते। हालेलुया। और यीशु मसीह केवल आप इतना ही जानते, लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया। और यीशु मसीह की वो जो 5 रोटी है वो एक छोटे से बालक के पास है। हालेलुया। और चेले कह रहे हैं कि 200 दिनार में भी कम पड़ेगा, 5 रोटी क्या होगा। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। फिर लिखा हालेलुया। बोल यीशु मसीह। 10 में लिखा, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। हालेलुया। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही हालेलुया मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। हालेलुया। और यीशु मसीह, आपको मालूम होना चाहिए कि जब रोटी यीशु के पास गई तो यीशु क्या कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। हमारे पास जो कुछ है उसमें घटी क्यों हो जाती है। हालेलुया। उसमें हमें कम क्यों हो जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उसमें परमेश्वर को हिस्सा नहीं दे पाते, परमेश्वर को जोड़ नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर से हिस्सा मेल नहीं कर पाते, परमेश्वर को नहीं दे पाते। वहाँ पर 5 रोटियां लिया और पहले किसको दे रहा है। हालेलुया। वो तुरंत दिखा दिया कि प्रभु ये आपका। हालेलुया। और ये जो लोग बैठे हैं ये भी आपके हैं, और ये भूखे हैं और इतना ही है दे के लिए।
इतने में इनको क्या करना है? सिद्ध करना। हालेलुया। वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लिया, वो सौंप दिया परमेश्वर। हालेलुया। वो प्रभु इतने लोग बैठे हैं, हालेलुया, अब तू मुझे खड़ा कर दिया, लेकिन मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। मैं अपने आप को कहाँ देता हूँ? तेरे हाथ में। और तू ही बुद्धि दे, तू ही ज्ञान दे, तू ही समझ दे, और तू ही इनको सिखा। ये मेरे पास तो है नहीं। हालेलुया। तू वो देगा। हालेलुया। जब वो 5 रोटियां ऊपर को उठाया, हाथ धन्यवाद किया, तो 5 रोटियां कहाँ पहुंच गई? हालेलुया। अब वो उन रोटियों को बढ़ाना चालू, लोग बहुत सारे हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा, जब धन्यवाद करके तोड़ी गई, हालेलुया, जब 12 पढ़े तो वहाँ लिखा, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। सोचो कि 5 रोटी महज थी और 5 रोटी में सबको खिलाया गया, और जब जो टुकड़े बचे थे उनको बटोरने का आदेश यीशु ने दिया कि कुछ खराब ना हो। और जब वो बटोरा गया तो सोचो 5 रोटी महज थी, लेकिन टोकरी कितनी भर गई? टोकरी कितनी भर गई? सोचो। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, थोड़ी चीजें हैं हमारे पास, बहुत कम है, हालेलुया, लेकिन जब हम उसको यीशु को देंगे, हालेलुया, तो वह यीशु हमारे उस थोड़ी सी चीज में हमारे काम को भी पूरा करेगा और अंत में हमारे पास अधिक बचा देगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अब वह बालक जिसके पास महज 5 रोटी 2 मछली थी, वो दे दिया। हालेलुया। और सब खाकर क्या हुए? तृप्त भी हो गए, और बचा हुआ 12 टोकरी किसको मिला? उस बालक। हालेलुया। क्यों मिला? क्योंकि उस बालक ने दिया था। हालेलुया। तो जो दिया है उसी के जीवन में बढ़ोतरी होगी, जो नहीं दिया उसके जीवन में कहाँ से बढ़ेगी? हालेलुया। उस बालक ने दिया तो भरा हुआ टोकरा उसके जीवन में आया। ऐसा टोकरा उसके जीवन में आया, भरा हुआ, और जब हम देंगे तो हमारे भी जीवन में भरा हुआ टोकरा मिलेगा। हालेलुया। और जब हम देंगे ही नहीं यीशु को, हालेलुया, तो हमारे जीवन में भरा हुआ टोकरा कहाँ से आएगा? हालेलुया। अब दूसरी चीज, जब वह उन लोगों ने खाकर तृप्त हुए और जब उन्हें मालूम चला होगा, हालेलुया, और यीशु मसीह एक छोटे से बालक ने अपनी रोटी दे दिया सबके लिए। हालेलुया। ये सोचो, कभी बालक के जीवन में घटी हो सकती है? हालेलुया। वो सब सोचेंगे कि बालक दिया। अगर मानो बालक के जीवन में रोटी कम हो गई, हालेलुया, और वो लोगों ने निर्णय लिया, चलो इसके पास नहीं है, हम इसे एक दिन खिला देंगे, क्योंकि इसने एक समय में हम लोगों को क्या किया था? एक दिन हम इसको खिला दें। अब अगर सबने निर्णय ले लिया कि चलो एक दिन तुम इसको खिला दो, एक दिन हम खिला देंगे, तो केवल पुरुषों की संख्या 5000। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अब सोचो, जब एक दिन खिलाने का निर्णय लेगा तो 5000 दिन तो बगैर कमाए, बगैर किसी मेहनत के वो तृप्त रहेगा, क्योंकि वो दे चुका। क्या कर चुका है? दे चुका। 5000 दिन तो ऐसे ही उसका बीत जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। एक साल में 365 दिन। हालेलुया। सोचो 5000 दिन उसका ऐसे। हालेलुया। क्यों? महज एक निर्णय लेने के कारण कि हम अपने पास नहीं रखेंगे, इसको दे देंगे।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह। केवल 5 रोटी के कारण वो इतनी बड़ी आशीष पा रहा है। सोचो, जब हम अपने जीवन से ही अपने जीवन को ही दे देंगे तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर देगा। आप पूरा कर सकते हो, आप सोच सकते हो। हालेलुया। उसने केवल रोटी दी और यहीं पर एक पीछे पेज में जो हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पर वो हर एक भलाई का काम किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास धन है, उसे कंगालों में क्या कर, वो ये नहीं कर पाया। हालेलुया। वो एक दिन के लिए झंकने लगा, एक दिन के लिए कि मेरा एक दिन कैसे बीतेगा। लेकिन इसने नहीं देखा कि हम रोटी दे देंगे तो हम भूखे रहेंगे। हालेलुया। अब पहली चीज 12 टोकरी उसके पास ऑलरेडी आ ही चुकी है। हालेलुया। 12 टोकरी तो ऐसे ही जल्दी खत्म नहीं होने वाली। हालेलुया। और इसमें प्लस कितने सारे लोग उसके साथ। हालेलुया। प्लस वो यीशु की आज्ञा को मान। क्या उसके जीवन में कभी घटी हो सकती है? तो उसी तरीके से हालेलुया, यीशु मसीह जिस तरीके से इस बालक ने किया, अगर उस अनुसार हम करने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, तो हमारे जीवन में टोकरियां खाली नहीं परंतु भरी आएंगी। हालेलुया। खाली नहीं आएंगी, यीशु मसीह की भरी आएंगी। वचन कहता है जिस काम में तू हाथ लगाएगा क्या पाएगा? सफलता। सफलता में तभी मिलेगी जब हम यीशु के पास रहेंगे और यीशु के बताए हुए वचन के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। और यदि हम उस अनुसार काम ना करें और सोचे हमारे जीवन में सफलता आ जाए, हालेलुया, सफलता नहीं आ सकती। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब हम इस मनुष्य को देखेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो अपने धन को कंगालों को नहीं दे पाया। हालेलुया। वो जोड़ नहीं पाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लिखा मत्ती 19:23 में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। मतलब ऊंट सुई के नोक में से निकल सकता है, वो जा सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति जो अपने धन पर भरोसा करता है, अपने धन पर घमंड करता है, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। हालेलुया। सोचो। हालेलुया। हालेलुया। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है कि वचन कह रहा है कि मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। मनुष्य से नहीं हो सकता, मनुष्य उस काम को नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। धनी अगर परमेश्वर चाहे तो स्वर्ग जा सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। धनी भी स्वर्ग पहुंच सकता है, लेकिन हालेलुया कैसे पहुंच सकता है? आपको मालूम है? हालेलुया। जब नगर में हलचल हुई, यीशु आ रहे हैं, हालेलुया, तो उस नगर का राजा जक्कई, हालेलुया, उसने कहा हम भी यीशु को देखेंगे, हम भी यीशु को देखेंगे। लेकिन जब वो यीशु को देखने गया, पहली चीज वो नाटा था, देख नहीं सकता। हालेलुया। वो नाटा था। दूसरी चीज लोगों ने उसे धिक्कारा। लोगों ने उसे क्या किया? धिक्कारा। कहा तू नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि तू पापी है। क्या है?
पापी है, तू घमंडी है। हालेलुया। तू स्वर्ग राज में नहीं जा सकता, लेकिन वचन क्या कहा? हालेलुया। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। अब उसके अंदर ये था, हालेलुया, कि हम देखें यीशु को। और वचन कह रहा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता। अब जब उसके अंदर ये विचार आया कि हम देखें यीशु को, वह वहां से नहीं देख पाया। हालेलुया। तो वो झट से पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। वो उपाय खोजा। हालेलुया। और जब उपाय खोजा तो आपको मालूम है यीशु मसीह सीधे चला जा रहा, भीड़ की भीड़ जा रही, किसी को नहीं मालूम कि वो गुलर की पेड़ पर। लेकिन जैसे ही यीशु उस सामने पहुंचा वो तुरंत का रुक गया और कहा, जब कहीं झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर पहुंचा। हालेलुया। अब सोचो, हालेलुया, सोचो, कहा कि तरह मैं तेरे घर को चलता। लोगों ने तमाम प्रकार की बातें कही कि बताइए, हम इतने दिन इनके साथ चल रहे, हमारे यहाँ चलने के लिए नहीं तैयार, परंतु इस पापी के यहाँ जा रहे, घमंडी के यहाँ जा रहे। हालेलुया। आपको मालूम है घमंडी ने निर्णय लिया, वो पापी है, हालेलुया, घमंडी है, लेकिन उसने निर्णय लिया है, हालेलुया, यीशु को देखेंगे। आपने निर्णय नहीं लिया। हालेलुया। वचन में भी हम सीख रहे हैं कि वह कौन सा भला काम है जिससे हम आनंद जीवन पा सकते हैं, मतलब भलाई के काम। हालेलुया। आप बहुत सारे भलाई के काम, लेकिन वह कौन सा काम है जो हमें आनंद दे सकता है? हालेलुया। अब यह पापी घमंडी है, लोग कह रहे हैं कि ये उसके घर कैसे जा सकता, ये उसके घर कैसे जा सकता, लेकिन उसने कहा नहीं, जब कहीं झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर चलूंगा। लेकिन जब यीशु घर गया और जब वह बैठा, हालेलुया, उसने कहा, देख स्वामी, मैंने जिसका जो कुछ लिया है 2, उसको 4 दे दूंगा, जिसका 4 लिया उसको 8 दे दूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह, मैं सबको वापस कर दूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तब परमेश्वर ने कहा, आज इस घर में क्या आया है? जब उसने निर्णय लिया कि मैं अपना सब कुछ, हालेलुया, तो क्या देने से वो क्या भिखारी बन गया? राजा था, राजा रहा भाई, भिखारी नहीं बन गया। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन का, उसके घर का क्या हो गया? और यहाँ यही बात इस मनुष्य से कहा, लेकिन वो उदास होकर क्या हुआ? घर चला गया। हालेलुया। कहाँ चला गया? घर चला गया। हालेलुया। इसीलिए कह रहा परमेश्वर से हो सकता। और जब उसने अपने आप को दिया परमेश्वर के हाथ में, जब कहीं ने, हालेलुया, तो उसके घर का उद्धार हुआ। आज हम जब देंगे तो हमारे घर का उद्धार होगा। हालेलुया। और जब हम देंगे ही नहीं तो हमारे घर का उद्धार कहाँ से होगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। 26 में लिखा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 27 में लिखा, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो कह रहा है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। पतरस क्या कह रहा? हमने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, देखो हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल रहा और पूछ रहा, प्रभु हमें मिलेगा क्या? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। बोल
न्याय पे, तो मेरे साथ तुम भी न्याय सिंहासन पर बैठे। इसका मतलब जो हम यीशु के पीछे चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो जिस सिंहासन पर यीशु बैठेगा उस सिंहासन पर हमें भी बैठने का अवसर मिलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि उसने चेलों से कहा, मैं जहाँ जाता हूँ तुम अभी नहीं आ सकते, परंतु मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, तैयार कर लूँ और हम तुम्हें लेकर जाऊँ तो मेरे साथ। हालेलुया, अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो शुरू में जब सृष्टि की रचना की तब भी उसी समय वो अपने जो उसने मनुष्य को बनाया, वो अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया, उसी समय बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अपने साथ रखना चाहता है, वो दूर करना नहीं चाहता। जो चीज़ों को उसने बनाया, अब सोचो जब आप घर बनाए तो आप उसी घर में रहना चाहते हो कि नहीं? क्या उस घर से दूर रहना चाहते हो? नहीं। जो चीज़ बनाया, जो मनुष्य, उसी में रहना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो। तो उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो मनुष्य के बीच में रहना चाहता, उनको अपने साथ रखना चाहता, दूर होना नहीं चाहिए। हालेलुया, इसीलिए उसने कहा हालेलुया, अभी तुम नहीं आ सकते, परंतु मैं जगह तैयार कर लूंगा तो आऊंगा। हालेलुया। और यहाँ पतरस पूछ रहा है कि प्रभु हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? हम तो सब कुछ छोड़कर चले आए। तो कह रहा पहली चीज, जब नई सृष्टि मनुष्य का पुत्र महिमा अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। पहली चीज। हालेलुया। जैसे यीशु न्याय करेगा, वैसे आपसे भी न्याय करवाएगा, वो आपको भी सिंहासन पर बैठाएगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फिर 29 में लिखा, और जिस किसी ने, चेला तो कह रहा है कि छोड़ दिया, लेकिन यीशु क्या कह रहा है? जिस किसी ने, हालेलुया, घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। किसके लिए? यीशु के लिए। ये जो मेरा बेटा है मेरा नहीं है, यीशु का है। ये जो मेरा खेत है मेरा नहीं है, परंतु यीशु का है। हालेलुया। जो अपना सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? यीशु के लिए। हालेलुया। वचन कह रहा, हालेलुया, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। परंतु हालेलुया, यीशु मसीह, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 100 गुना मिलेगा भी, और वो अनंत जीवन का क्या होगा? मतलब एक वो नहीं होगा, चपरासी नहीं होगा। हालेलुया। सदस्य नहीं होगा। हालेलुया। परंतु क्या बनेगा? अधिकारी बनेगा। अनंत जीवन का क्या बनेगा? और ऊपर की लाइन में क्या लिखा? उसने कहा, हालेलुया, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? तो ये काम है जिसको करके हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम देंगे तब हमें अनंत जीवन मिलेगा, और जब हम देंगे ही नहीं, तो छोड़ना चाहते ही नहीं, हालेलुया, तो मिलेगा कहाँ से? पतरस कह रहा है कि प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल रहे, तो कह रहा तुझे 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। कितना मिलेगा? 100 गुना। सोचो। हालेलुया। आप नींद नहीं छोड़ पा रहे, नींद के मतवाले में मस्त हो। हालेलुया। आप केवल नींद को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? हालेलुया। नींद को साथ में लेकर चलते हो, जहाँ बैठते हो वहाँ सोने लगते हो। आप केवल नींद को नहीं छोड़ पा रहे। हालेलुया। तो आप अपना धन कैसे परमेश्वर के लिए छोड़ सकते हो? अपना समय कैसे छोड़ सकते हो? हालेलुया। अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हो? जब आप भोजन नहीं छोड़ सकते एक समय का,
एक समय की दावत नहीं छोड़ सकते, एक समय की मित्रता नहीं छोड़ सकते परमेश्वर की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो आप क्या छोड़ सकते हो परमेश्वर के लिए? आपको कहाँ से मिलेगा ना मिलेगा? आप कितने ही भलाई के काम करते हो, हालेलुया, लेकिन एक वो भलाई का काम है जिसके द्वारा हमें मिल सकता है। हालेलुया। ये तो कह रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आपके पास धन है, हालेलुया। आप धन से सारी चीजों को खरीद तो सकते हो, लेकिन धन से अपने जीवन के श्राप को नहीं तोड़ सकते। धन से अपने जीवन के श्राप को आपके जीवन में श्राप बना, हालेलुया। और जब श्राप बना रहेगा तो बीमारी कभी छोड़कर जा नहीं सकती, हालेलुया। वो कभी छोड़कर आपने धन खर्च किया, आपके घर में 4 सदस्य, आपने इसके पीछे धन खर्च किया, इसको बीमारी छोड़ी, इसको पकड़ी, हालेलुया। फिर उसको छोड़ी बीमारी, उसको पकड़ी, फिर उसको छोड़ी बीमारी, उसको पकड़ी। जब तक आपके घर से उस श्राप नहीं, हालेलुया, हालेलुया। आपने एक मकान बनाया, एक मकान इधर, एक मकान इधर, एक मकान इधर, एक मकान इधर, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बीच में आंगन, हालेलुया, और आंगन के बगल से गलियारा कर दे उसी मकान के बीच से, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और आपको कि जो आंगन का दरवाजा है, हालेलुया, मतलब जो गलियारा जो आ रहा आंगन की, जो आंगन के पास दरवाजा लगा है वो खुला, और गलती से एक बिल्ली घुस आई, हालेलुया, और आपके चारों दरवाजे क्या हैं, हालेलुया। आप जब घुसे, जैसे आंगन में घुसे, आप देखे कि बिल्ली घुसी है कमरे में, आपने झट से आंगन के दरवाजे को बंद कर दिया कि मैं इस कमरे से बिल्ली को निकाल नहीं पाया, हालेलुया, हालेलुया। आपने आंगन के दरवाजे को बंद कर दिया तो बाहर हो सकता है, हालेलुया। अब आप इस वाले कमरे में घुसे जिसमें बिल्ली है, बड़ी मशक्कत के बाद टाँड़ पर चढ़ी है, बड़े डंडे लेकर, बड़ा आपने मेहनत किया था, वो टाँड़ पर से उतरी और नीचे है, और नीचे फिर आपके चारपाई के नीचे घुस गई, आपने फिर चारपाई के नीचे लेस पूरा घुस गया और निकल कर भागी, लेकिन जैसे इस वाले से निकली इस वाले में चली, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब जब उस वाले में आपने घुसे, हालेलुया, तो वो उस वाले से निकली उस वाले में, अब आप सारा दिन परेशान, हालेलुया। दरवाजा बंद कौन किया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर कुछ चीजों को आप भगाना चाहते हो, हालेलुया, दरवाजे को खोलना पड़ेगा, हालेलुया, उसे निकालने के लिए। आप दरवाजा बंद कर, हालेलुया, आप नहीं निकाल सकते, हालेलुया। आप दरवाजे को बंद करके उसे उसी में कहेंगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसी तरीके से आप लॉक करके, हालेलुया, धन पर घमंड करिए कि हमारे पास धन है, हालेलुया। अब इसके विषय में आपने इलाज कराया, इसके जीवन से निकलकर उसके जीवन में गई, उसके जीवन से निकलकर उसके, वो श्राप है, धन से श्राप नहीं टूट सकता है, अन्यथा हालेलुया। हालेलुया। पहले हम यीशु को नहीं जानते थे, हालेलुया, हम अपना इलाज कराते ठीक हो जाते, घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता, हालेलुया, जब उस सदस्य का इलाज होता, वो ठीक होता, तो फिर दूसरा बीमार होता, हालेलुया, फिर जब वो ठीक होता तो तीसरा क्या होता, यहाँ तक कि जब हम तंत्र मंत्र वाले के पास गए, बीमारी पूरी का समस्या, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमारी जब सिस्टर ठीक होती तो भाई वहाँ बीमार हो जाता, और जब भाई ठीक होता तो सिस्टर क्या होती, बीमार, एक को छोड़ता दूसरे को क्या करता, हालेलुया, हालेलुया।
और बंद हमने किया। तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर वो दरवाजे को क्या किए, बंद कर लिए। और बंद करने के बाद करें निकल भाग जा रहे। भाई जब दरवाजा बंद किया तो निकल कर जाएगा कहाँ? हालेलुया। वो निकल कर जाएगा कहाँ? आप जब दरवाजा बंद करो, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है बीते दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया। जब एक अंधकार की शक्ति बहुत तांडव कर रही थी, ये हमने कहा कि मैं आदेश करता हूँ कि इस अंधकार की शक्ति को सूरज पकड़े और इसे क्या करें, बांध दो। हालेलुया, क्या करें, बांध। जब वो बंद गई तो तब पर भी तांडव करती, मतलब छटक पटक गई। जब हमने उससे कहा छोड़, इसकी बॉडी से निकल जा, तो कहती बांध के तो रखे हो, जाऊं कैसे? बांध के तो रखे हो, जाऊं कैसे? हालेलुया। तो सोचो जब आपको क्या करना पड़े, कमांड करना पड़े, घोषणा करना पड़े कि मैं तुझे आदेश छोड़ता हूँ, तू निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बांध कर ही रखोगे वो जाएगी कैसे? हालेलुया। उसे आदेश करो कि तू यहाँ से छोड़ कर इस बात को जा। हालेलुया। दरवाजा हमने बंद करके रखा और बार बार हम परेशान हो रहे हैं, तो परेशान कौन होगा? हम होंगे। हालेलुया। और अधिक परेशान होंगे उस धन से। हालेलुया। और यीशु मसीह के हमारे जीवन के श्रापों का छुटकारा नहीं हो सकता। हालेलुया। धन बीमारियां दूर नहीं कर सकता, कर सकता है, कर सकता है। धन जो है बीमारियों को दूर कर सकता है, लेकिन बीमारियां खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। आपको ज्वार आया, आपने 1 रुपए की टेबलेट दी, खाया नहीं खत्म, फिर आपने 100 रुपए की टेबलेट दिया, खाया खत्म नहीं हुआ, फिर आपने 1000 रुपए का दिया, नहीं खत्म हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने 10,000 का इलाज किया, आपका ज्वार खत्म हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्या ज्वार खत्म हो गया? नहीं, तो केवल आपकी बॉडी को छोड़कर चला गया, फिर 6 महीने बाद आपकी बॉडी में पहुंच आएगा ज्वार। लेकिन जब यीशु आएगा, हालेलुया, और यीशु मसीह, तो उस ज्वार को जड़ से क्या करेगा? खत्म करेगा। आपकी बॉडी में कभी इंटर नहीं करेगा। हालेलुया। आपकी बॉडी में वो कभी इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक यीशु इंटर कर चुका है। हालेलुया। और जहाँ यीशु इंटर कर चुका है वहाँ किसी और का अधिकार नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। आप यीशु को इंटर नहीं कर लेते। हालेलुया। आपको मालूम है जब पिलातुस ने आदेश किया, हालेलुया, जब पिलातुस के पास लोग लेकर गए, उसने आदेश दिया कि देखो 2 व्यक्ति हमारे पास इस समय है, और पर्व के समय में ये नियम था कि लोग जिसको कहते थे उसको छोड़ दिया जाता, तो चाहे कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। हालेलुया। उस दिन यीशु ही उनके सामने पहुंचा था, और एक बरअब्बा नाम का डाकू भी वहाँ मौजूद था, काफी समय से है। हालेलुया। अब पिलातुस कहता है कि तुम निर्णय करो, मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, इस डाकू को छोड़ दूं कि यीशु को छोड़ दूं? हालेलुया। लेकिन लोगों ने नहीं कहा, परंतु वहाँ जो कौन थे, फरीसी, व्यवस्थापक, उन्होंने लोगों को उबारा। क्या किया? उबारा। तो शत्रु आपको उबारता है पाप के लिए। तो शत्रु क्या करता है? आपको पाप के लिए उबारता, उत्साहित करता है पाप करने, गुनाह करने के, आज्ञा तोड़ने के लिए, परमेश्वर के वचन पे ना चलने के लिए। हालेलुया। आपके अंदर वहाँ पर जो लोग थे, लोगों ने नहीं कहा कि बरअब्बा को छोड़ दो, परंतु जो व्यवस्थापक थे, जो वहाँ पर थे लोग पुराने, उन्होंने उबारा। उन्होंने कहा लोगों से कि तुम यीशु को मत मांगो, परंतु उससे कहो कि बरअब्बा को छोड़ दो। आज आपके अंदर जो घुस कर बैठा है, वो कहता है यीशु की आज्ञा को ना मानो, वो आपको अंदर प्रेशर करता है, ये यीशु के खिलाफ बुलवाता है, आपसे वचन के खिलाफ आपसे काम करवाता है।
हालेलुया। यदि लोग उनकी आज्ञा को ना माने होते तो यीशु उनसे दूर नहीं हुआ होता, उनकी जो बीमारियां नहीं आती, रोग नहीं आते, समस्याएं नहीं आती। हालेलुया। यदि आप उस शैतान की आज्ञा को ना मानो, हालेलुया, आपकी जीवन बीमारी इंटर नहीं कर सकती, समस्या इंटर नहीं कर सकती, क्लेश आपके घर में नहीं आ सकती। लेकिन आप उसकी आज्ञा को मान कर उसके अनुसार काम करना। हालेलुया। और वो यही उत्साहित करता है, हालेलुया, कि इस काम को करे, यीशु को नहीं बराबर डाकू को। और जब डाकू जीवन में आएगा तो क्या करेगा? हालेलुया, वो सब कुछ जो है आपके जीवन से क्या करेगा? लूट लेगा। डाकू का क्या है? लूटना, मारना। हालेलुया, नहीं दोगे तो मारेगा। हालेलुया, वो क्या करेगा? हालेलुया। तो इसलिए हम इसको मांगे। हालेलुया। जब यीशु आएगा हमारे जीवन में तब हमें शांति, तब हमें आनंद मिलेगा, तब हमें विश्राम मिलेगा। हालेलुया। और आज लोग यीशु को नहीं मानते। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग यीशु को नहीं मानते। आज लोग धन मांगते हैं। हालेलुया। ताकत मांगते हैं। हालेलुया। बंगला मांगते हैं। उसको मांग लिए, उसको मांग लिए। हालेलुया। अगर हम यीशु को मांगे, आपको मालूम है सब कुछ यीशु के, और जब यीशु आ जाएगा तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। और आज यही गलती हम करते हैं, हम यीशु को नहीं मांग पाते, हम धन मांगते हैं। हालेलुया। बंगला मांगते, गाड़ी मांगते, ये मांगते, वो मांगते। हालेलुया। तमाम प्रकार की चीज़ों को मांगते, लेकिन कभी किसी ने प्रार्थना में ये नहीं कहा कि यीशु तू मेरे जीवन में आ जा। ये नहीं कह पाता कोई। प्रार्थना करेगा तो कहेगा कि मेरे बेटे के पास गाड़ी नहीं, प्रभु मुझे धन दे, मैं अपने बेटे को गाड़ी खरीदूँ। रहने के लिए घर नहीं है, धन दे, मैं घर बनवा लूँ बड़ा सा। हालेलुया। प्रभु मेरे बेटे को जॉब दे। हालेलुया। उसे नौकरी दे दे। हालेलुया। ये नहीं कहते प्रभु तू मेरे बच्चों के जीवन में आ जा। जब वो जीवन में आएगा तो यीशु तुमको कुछ में कहाँ लेकर जाएगा? हालेलुया। आपको जॉब के लिए अधिक लड़ना नहीं। हालेलुया। खुद ब खुद वो पीछे आए, क्योंकि जब यीशु आएगा तो सफलता खुद ब खुद आपके पास पहुंचेगी। हालेलुया। जहाँ यीशु है वहाँ क्या है? सफलता। जहाँ यीशु है वहाँ क्या है? शांति है। जहाँ यीशु है वहाँ क्या है? आनंद है। हालेलुया। जहाँ यीशु है वहाँ सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए हम यीशु को बुलाएं। किसको बुलाएं? यीशु को। और जब यीशु आएगा हमारे जीवन में तो सब कुछ आ जाए। और आज हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु को नहीं मांगता। हालेलुया। ये नहीं कहते प्रभु तू मेरे जीवन में आ, प्रभु तू मेरे घर में आ, प्रभु तू मेरे बच्चों में आ, प्रभु तू मेरे बिजनेस में आ। हालेलुया। जो कुछ मेरे पास है प्रभु मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। हम ये नहीं कह पाते। हालेलुया। हालेलुया। हमारा एक मित्र है, ओ जी आपने सब कुछ हासिल कर लिया। हमने कहा हमने कुछ नहीं हासिल किया। हालेलुया। हमने केवल अपने आप को यीशु को दिया और यीशु हमें सब कुछ देना चाहिए। हालेलुया। हमारे पास नहीं है। हालेलुया। जिसके साथ हम रहते हैं, हालेलुया, जिसका हम काम करते हैं, हालेलुया, वो हमें सारी चीज़ों को देता है। हालेलुया। हम यीशु का काम करते हैं, यीशु हमें सब कुछ देता है। जब हमें खाने की आवश्यकता होती है तो हमें भोजन देता है, हमें पहनने की आवश्यकता तो हमें वस्त्र देता है। हालेलुया। हमें कहीं घूमने की जरूरत होती है, हमें गाड़ी देता है। हालेलुया। सोने का समय होता है तो अच्छी सी नींद दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें जो चीज़ जरूरत पड़ती है वो हमें कुछ समय देता है। हालेलुया। पहले हमें धन नहीं देता, जब हमें कुछ खरीदना होता है तब धन देता है, पहले से नहीं देता। हालेलुया। और आप पहले प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पास पहले से नहीं होता। हालेलुया। अगर आज रात 8 बजे हमको काम है तो हमारे पास आएगा 8 बजने में 10 बाकी रहेगा। हालेलुया। वो एक दिन पहले से नहीं आएगा हमारे पास, एक हफ्ते पहले से नहीं आता। हालेलुया। कभी कभी होता है हमें 10 बजे इलाहाबाद जाना है। हालेलुया।
तो हमारे पास धन कितने बजे आएगा? 9 बजे। ये बजे हालेलुया। कितने बजे आएगा? हालेलुया। 10 बजे जाना है तो 9 बजे आएगा। हालेलुया। पहले से नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि यदि पहले से आएगा तो जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उस वो काम तो पीछे हमारे जीवन में और योजनाएं पहले आ जाती हैं। हालेलुया। 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 आपको मालूम है आपके पास 2000 आएगा और गलती से कल आएगा 2000, गलती से आज ही 2000 आ गया। आप ये नहीं समझ पाए कि कल हमारे पास 2000 का खर्च है, हम इस पैसे को संभाल कर रखें। हो सकता है आज ही आ गया कल ना आए, हम ये नहीं समझ पाते। वो जी कल तो 2000 आएगा ही आएगा, और आज का जो 2000 है उसे हम व्यर्थ काम में क्या कर लिए। अब कल जो आपको 2000 का खर्च है, हालेलुया, कल वो 2000 नहीं आए। हालेलुया। 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 आपने प्रार्थना की प्रभु आज काम में नहीं मिला, प्रभु क्या कहेगा? मैं कल ही दे चुका, मैं कल ही दे चुका। इसलिए हम उससे कहते प्रभु पहले नहीं चाहिए, अगर काम अभी देना है तो मुझे बस केवल 5 मिनट पहले मेरे हाथ में आ जाए बस। हालेलुया। मुझे पहले से लेकर के हालेलुया हालेलुया संघर्ष नहीं झेलना, क्योंकि पहले से आ जाएगा तो आप क्या झेलना पड़ेगा? संघर्ष। पहला लालच का संघर्ष, दूसरा घमंड का संघर्ष, तीसरा चोर डाकुओं से आपको झेलना पड़ेगा, कहीं चोर चुरा न ले जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अभी आपसे किसी को रकम लेनी हो और वो कहे आइए हम चौराहे पर देंगे, आप कहोगे ना भैया कान पकड़ ले, हम चौराहे पे नहीं लेंगे पैसा। ऐसे समय में तो कोई देख ना पाए, चौराहे पे तो पता लगा रास्ते में कोई छीन लिया, आप कहते हो कि नहीं कहते? हालेलुया। इसलिए आप ऐसी प्रार्थना। अब एक व्यक्ति बीमार, हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या करने लगा? प्रार्थना। हालेलुया कि प्रभु तू कहाँ है, मैं यहाँ बीमार पड़ा हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं आज भी वही हूँ और कल भी हूँ और सदा सर्वदा वही रहूँगा जहाँ तू है। हालेलुया। आपको मालूम है क्यों? कैसे? आप कहते हैं तुमसे दूर हो गया, क्यों? हालेलुया। आपको मालूम है जब यीशु परमेश्वर का पुत्र बनकर आया, सदैव परमेश्वर उसके साथ रहा। हालेलुया। लेकिन बस उस क्षण थोड़े समय के लिए दूर हटा। हालेलुया। उसने पाप को अपने ऊपर लिया, लेकिन उसके पास से नहीं हट गया, केवल बस उसके जीवन से थोड़ा दूर। हालेलुया। वो वहीं पर खड़ा, क्योंकि जब उसने कहा प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। हालेलुया। तुरंत दूर था, नहीं पास में था, तभी तो ले लिया। हालेलुया। इसी प्रकार से यीशु हमारे जीवन से दूर नहीं, वो हमारे साथ, क्योंकि जैसे हम पाप करते हैं वो थोड़ा सा दूरी बना लेता, बस हमारे पास खड़ा है। हालेलुया। तो इस बात को भी ध्यान दें। हालेलुया। हमारे जीवन में जो आ रहा है ये ना सोचे कि आज आ गया कल भी आएगा। हाले हो सकता है कल वाला चीज परमेश्वर आज दे दिया आपको परखने के लिए। यहाँ पर हम वचन सीख रहे, चेले को केवल परखने के लिए कहा, इस शब्द को बाकी को खुद जानता था कि हम क्या करेंगे। उसी प्रकार से वो जानता है, बस केवल आपको परखना चाहता है कि आपके अंदर की मनसा क्या है, आपके अंदर की विचारधारा, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका विचार कैसे। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 इससे माना कि जब उपवास रहते हैं, हालेलुया, और हम सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उससे कहते हैं कि प्रभु आज हमारा उपवास है, हमें बल दे। हालेलुया। जब हम इस बात को हम अपने अंदर से कहते हैं तब, और जब नहीं कह पाते और हम खुद योजना बनाते हैं कि हम एक बड़ा सा बोतल ले ले, ठंडा पानी ले ले, हालेलुया, ये कर ले वो कर ले, आप बार बार पीते रहोगे, आपकी प्यास नहीं बुझेगी।
आपकी प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि आपको घमंड है अपने बोतल पर जो आप अपने साथ लिए हो, उस पानी पर घमंड है कि इस पानी को पीऊंगा तो मेरी प्यास क्या होगी? बुझ जाएगी। लेकिन इससे आपकी प्यास बुझेगी नहीं, बार बार आपको प्यास लगती है। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने आप को यीशु को दे दोगे, प्रभु मैं इस बोतल से, ये बोतल हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, परंतु तू ही हमारी प्यास को बुझा। तो आपको मालूम होना चाहिए वो यीशु खुद एक जीवन जल का क्या है? सोता है। और जब आप सोते के पास पहुंच गए तो आप कभी प्यासे नहीं हो सकते। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए कि हम यीशु के पास आ गए हैं और यीशु खुद एक जीवन जल का क्या है? सोता है। और हम सोते के पास हैं और सोते के पास जो इसे पानी की कमी कभी नहीं हो सकती। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। कहते ना सोता मिल गए। आपने बोर कराया कहाँ कम पानी था, लेकिन हमें तो सोता मिल गया। हमारे नलके का पानी कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि हम हमारा जो बोरिंग है, हमारा जो पाइप गया है वो सोते में पहुंच गया। हालेलुया। कभी पानी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आपका तो गर्मी में छोड़ देता। हालेलुया। आपका सोते से नहीं जुड़ा। हालेलुया। तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं, जिसको दे रहे अपने जीवन को, वो खुद एक जीवन जल का क्या है? सोता है। और सोचो जब हम सोते से जुड़ जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी पानी की घट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। हालेलुया। कितनी भी भूख लगे, हालेलुया, पानी की कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। धूप इतनी तेजी से होता है, लेकिन सोचो जो पेड़ होते हैं उनको पानी कौन देता है? इतनी तगड़ी धूप की आप पानी से भीगा हुआ कपड़ा डाल दो, 1 घंटे में सूख कर हवा बहेगी उड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन सोचो वो जो पत्तियां हैं एकदम हरी की हरी रहती हैं, इतनी तगड़ी धूप में मुरझा नहीं पाती। हालेलुया। कोई बुरी है? हालेलुया। अगर वो पत्ती को तोड़ कर निकाल दिया जाए, हालेलुया, वो तुरंत झट से 1 घंटे में भी क्या होगी? सूख जाएगी और उड़ जाएगी। उसी प्रकार से हम यीशु से दूर होते हैं तो हम सूख जाते हैं और भटक जाते हैं। शत्रु हमें हालेलुया क्या करता है? अगर हम जुड़े रहें तो कितना भी बल लगाएगा शत्रु, कितना भी प्रयास करेगा, कितनी भी आंधी चलाएगा, हालेलुया, वो हमें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम जुड़े हैं उससे। हालेलुया। हमें जुड़े रहना है यीशु से। जब यीशु से जुड़े रहेंगे, हालेलुया, वो हमारी चिंता करता है। हमारी क्या करता रहेगा? लोग जब यीशु के पास जा रहे, यीशु क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है कि क्या करें। तो हमें यीशु के पास आना है और हमारी चिंता करेगा कि हमें किस चीज़ की। आमीन। ताली बजाकर पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। दानियल को जो लोग बार बार उसके जीवन में दोष ढूंढते थे, लेकिन एक भी दोष कभी, क्यों? क्योंकि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा पाई गई। क्या पाई गई? पवित्र आत्मा पाई गई। इसलिए उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया। इसलिए शेर भी उसे फाड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर एक उत्तम आत्मा थी, और जो उत्तम आत्मा थी वही उसको बचाने के लिए था। और जब आपको आत्मा प्राप्त हो जाएगी जो उत्तम है, तो आप जहाँ कहीं जाओ तो बचाने के लिए आपको साथ में। हालेलुया। आपको जरूरत है एक उत्तम आत्मा, अच्छी आत्मा। हालेलुया। आप अपने अंदर उस गंदी वासना को, उस गंदी आत्मा को दूर करो और एक अच्छी आत्मा को अपने अंदर करो। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा। क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा। और जब वो आपके पास आएगी, आप प्रार्थना करना नहीं जानते, लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। आप बैठ जाओ, उसको पुकार करके कि हमारी दुआई कर, हमारी सहायता कर। आपके पास बैठने का बल नहीं है 1 घंटे, लेकिन आप 2 घंटे की प्रार्थना आसानी से कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब वो आएगा, हालेलुया, वो आपको बल देगा। जो आप 1 घंटे की प्रार्थना नहीं कर सकते, वही प्रार्थना आप आसानी से 2 घंटे कर सकते हैं। वो आपको बल देगा, वो आपको सिखाएगा प्रार्थना करना है। लेकिन
लेकिन जब वो आत्मा आएगा तो हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, और वह हमारी सहायता भी करेगा। आमीन। हर एक बुरे काम से बचाएगा, हर एक गलत स्थानों से बचाएगा, हर एक गलत बातों से बचाएगा, हर एक गलत स्थानों पर जाने से रोक रखेगा। लेकिन जब वो आत्मा आपके अंदर पाई जाएगी, आपको मालूम है दानियल के अंदर उत्तम आत्मा थी, इसलिए जब राजा ने भोग में उसे बुलाया तो राजा नहीं कहा कि प्रेस किया जाओ जबरदस्ती पकड़ कर लाओ, क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा थी। हालेलुया, वो खुद ब खुद काम कर रही थी। हालेलुया, बोले हालेलुया। आपको मालूम है जब यीशु गया यरूशलेम के देश में, तो कुछ आत्मा जो उसके अंदर थी, मनुष्य के अंदर, जिसे साकले नहीं रख सकते थे बांध कर, जिसे बेड़ियाँ नहीं रख सकती थी बांध कर, हालेलुया, बड़ा सा क्या उठाया, पत्थर उठाया मारने के लिए। लेकिन जब वो देखा तो उसके अंदर क्या दिखाई दी, एक उत्तम आत्मा उसे क्या की, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह हम गए और वहाँ बैठे, हालेलुया, तो वहाँ के लोगों ने कहा अभी आप आगे सब शांत हो, जो तांडव होगा, हालेलुया। तो हमारे जाने से शांति नहीं आई, हालेलुया, वो उत्तम आत्मा पहुँची और वो क्या की, हालेलुया, वो उत्तम आत्मा थी, हालेलुया, जो शांति दी। हालेलुया, मनुष्य के अंदर पावर नहीं, वो शांति देगा। हालेलुया, लोगों ने कहा कि आने से सब क्या हो गए, शांत हो गए, अभी यही ये गलत हालेलुया, डर के मारे। तो वो मनुष्य से नहीं डरा, हमसे नहीं डरा। हालेलुया, जो ईंट उठाया वो लोगों को जो मारता था, वो यीशु की ओर क्यों नहीं ईंट लेकर दौड़ पा रहा, यीशु को क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि इसके अंदर क्या थी, उत्तम आत्मा, पवित्र आत्मा थी, इसलिए यीशु को मार नहीं पाया, परंतु उसके कदमों में गिर गया। आपके पास जब उत्तम आत्मा आएगी, शत्रु आपको मार नहीं पाएगा, परंतु शत्रु आपके कदमों में गिरेगा। आपके पास उत्तम आत्मा आएगी तब, हालेलुया, वो आपको घायल नहीं कर पाएगा, परंतु आपके कदमों में गिर जाएगा। हालेलुया, क्या होगा, कदमों में गिर जाएगा। वो बड़े से ढेला लेकर दौड़ा तो मारने की, हालेलुया, लेकिन वो मार नहीं पाया। हालेलुया, लेकिन जब वो देखा तो उसके पास क्या थी, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। वो आत्मा की आपको जरूरत है। वो आत्मा जब आपके उत्तर करेगी, वो आपके पास आ जाएगी, तो आपको हर एक बुराई काम से रोकेगी, अर्थात जो भी आपको दुख देना चाहेगा, दर्द देना चाहेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, 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 वो आपको नहीं दे पाएगा। हालेलुया, वो आपको नहीं दे पाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हम लोगों ने कहा आपके आने से ये चुप है, ये शांत है, हालेलुया, नहीं इससे पहले जो तांडव कर रहे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आप बैठे रहोगे, हमें मालूम है कुछ नहीं बोलेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। हमारे बैठने से नहीं, परंतु वो जो उत्तम आत्मा थी, उसके कारण वो उत्तम आत्मा में क्या कर रही है, शो, लेकिन उसमें पावर है, क्या है, वो पावर उस शक्ति को क्या कर रही है, खत्म, अंधकार की ताकत है, वो लोगों को मारता था, बेड़ियों को तोड़कर के अपनी ताकत से, वो अंधकार की ताकतों से वो बेड़ियों को तोड़ देता था और लोगों को मारता था। लेकिन जब उत्तम आत्मा उसकी पावर गई, तो उस शक्ति को क्या की, शून्य कर दी। जब शक्ति शून्य होता ऑटोमेटिक वो क्या हुआ, उसी प्रकार जब आपके पास उत्तम आत्मा की वो पावर आएगी, तो आपके अंदर के जो लोग हैं, जो शैतान अपनी पावर को लगाकर आपको बीमार करता, गिरा देता है, हालेलुया, वो खुद ब खुद आपके अंदर जब इंटर करेगा, वो उत्तम आत्मा इंटर करेगी, वो पावर आएगी आपके पास, वो शत्रु के जो काम है वो खुद ब खुद वो गिर जाएगा और सदैव आपके कदमों के नीचे शैतान की जगह कहाँ है, तब पैर के नीचे रहेगा जब आपके पास उत्तम आत्मा है। और अगर नहीं है तो आपके सर पर बैठ सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया, आपको उलझा सकता, आपको बहका सकता, हालेलुया, इसलिए आपको उत्तम आत्मा की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया, इसलिए आपको किसी जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया, बजाकर प्रवेश, हालेलुया।
हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और काम करो। हालेलुया। तू तेरा है निभा, तू तेरा Glory
जीवन में करेंगे। आप उतर आइए हमारे घरों में करेंगे। आप उतर आइए इस जगह में करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं। अनुभूति में इसका वास्ता नहीं है कि आपने कहा कि जो के साथ आप नीचे मेरे पिता आज उस रोटी को खाने की योग्य आपने हमें ठहराया। आज के लिए करे पिता सारी आदत सारी गुण आपके लिए करें। और नीचे मेरे पिता जैसे आज के लिए कुछ भी तैयार सदा सर्वदा मेरे पिता वो हमें बल देती है, वो हमें ताकत देती है, सामर्थ्य हमें ज्ञान देती है। और अपने बचनों में